पेट्रोल की बड़ी कीमतें लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बनी हुई हैं। दिल्ली के अंदर पेट्रोल की कीमत 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है और ऐसे में अब कांग्रेस पेट्रोल पंप पर लोगों के बीच जाकर के सिग्नेचर कैंपेन चला रही है, पूछ रही है लोगों से कि आखिरकार इस महंगाई के लिए कौन जिम्मेदार है। जेपी अग्रवाल पूर्व सांसद, पूरे देश के अध्यक्ष, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, सर कैंपेन चला रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ी इस कैंपेन की? सब हालत देखें कितनी बुरी हालत है। जितनी इनकी नाकामियाँ हैं, उन नाकामियों में एक नाकामी ये भी है कि ये पेट्रोल और डीजल के दाम कंट्रोल में नहीं रख सके। रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, महीने में 30-30 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे। ये शायद हिंदुस्तान में ही हो रहा है और इन मोदी जी के राज में हो रहा है। ये एक तरह से गरीब आदमी का खून चूस रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से हर चीज़ के दाम बढ़ेंगे तो आदमी जाएगा कहाँ? रोज़गार है नहीं, बेरोज़गारी फैली हुई है। तो उसके प्रोटेस्ट में हम लोग यहाँ आज आए हैं अनिल चौधरी जी के नेतृत्व। अनिल चौधरी जी भी हैं। चौधरी साहब, ये मैं जानना चाहूँगा कि किसके लिए कौन जिम्मेदार मानते हैं इसको आप? देखिए, सीधे तौर पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों जिम्मेवार हैं। एक आपको बात समझनी पड़ेगी, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें घट रही हैं, उसके बावजूद वैट और एक्साइज के रूप में बड़ी तादाद में पड़े मोटी टैक्स वसूली दिल्ली में चल रही है। आज पेट्रोल 100 रुपये 55 पैसे हो गया, डीजल लगभग 90 रुपये हो गया। वैट के रूप में मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब लगभग 25,000 करोड़ रुपये वसूल चुके हैं टैक्स से, और मोदी जी लगभग 20 लाख करोड़ रुपए टैक्स के रूप में वसूल चुके हैं। तो ये टैक्स वसूली बंद होनी चाहिए। तेल का खेल चल रहा है, इस खेल को बंद करना चाहिए। मैंने एक टैक्सी ड्राइवर भाई से बात की, उन्होंने कहा जी टैक्सी में तो डीजल पेट्रोल मालिक डलवाता है, लेकिन खाद्य वस्तुओं पे मेरे पे भी असर आता है। मेरे भी जब आटा दाल महंगा होता है, तेल महंगा होता है, तो हमें भी भुगतना पड़ता है। हमारी सैलरी उतनी है। टैक्स के रूप में सरकारें पैसे वसूल रही हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार और मोदी जी, मुख्यमंत्री साहब को सोचना चाहिए कि आम जनमानस का ध्यान कब रखेंगे, महंगाई पे लगाम कब लगाएंगे। सवाल क्या-क्या पूछ रहे हैं लोग? देखिए, हमने सीधा पूछा है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से लोग खुश हैं या नहीं। सबका दर्द यही है कि पेट्रोल डीजल जब बढ़ता है तो उसका असर उनके घर की रसोई पे भी आता है, उनके जीवन पे भी पड़ता है। सच ये है कि उनकी कोई सैलरी तो इस संक्रमण काल में बढ़ नहीं रही, बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। जब पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो स्वाभाविक है गृहिणी का जो बजट है रसोई का, वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। बच्चों की फीस का मसला हो, रोजमर्रा की चीजें हो, खाद्य वस्तुओं, हर चीज पे पड़ने वाला है। तो हमने आज पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के आज लोगों का फीडबैक लिया और ये दर्द उनको महसूस किया। तमाम कांग्रेसी लीडर्स हैं जो कि अब सड़कों पर हैं। यही स्थिति जो है वो लगातार दिल्ली के अंदर अब लगातार बनती जा रही है। कांग्रेस अब सवाल कर रही है केंद्र से भी और दिल्ली के भी कि लगातार टैक्स जो है वो वसूला जा रहा है और उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।